हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड सीरीज की कॉमिक्स, कुक ब्रांड और नकली नोट का व्यापार। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आजकल दुनिया का मशहूर जासूस कुक ब्रांड फ्री था। जब करने के लिए कोई काम नहीं होता तो किसी के लिए भी समय काटना मुश्किल होता है, लेकिन कुक ब्रांड के साथ ऐसा ना था। वह ऑफिस पहुंचकर अपना खाली समय दुनिया के भूतपूर्व महान जासूस की जीवनियां पढ़कर काट रहा था। एक दिन बॉन्ड भैया, इन पुरानी किताबों में सिर खपाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हें देखकर तुम शर्लॉक होम्स जैसे शर्लॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड, एजेंट विलेन या कर्नल विनोद नहीं बन जाओगे। अगर इन्हें घोलकर पी भी जाओ तो भी तुम अनोखे अनोखे लाल उर्फ कुकबरांड ही रहोगे। इसीलिए मेरा कहना मानो, इन्हें रद्दी में बेच डालो, ताकि इन रुपयों से हम दोनों को कम से कम एक शानदार लंच ही मिल जाए। मोटू के बच्चे, तू आदमी है या पैजामा? इतना लंबा चौड़ा भाषण मुझे पिलाने के लिए तुझे किसने कहा था? काम ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। सुबह सुबह दिमाग चाटने आ गया। फौरन 9 to 11 हो ले यहाँ से, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन सारी दुनिया के सामने जब तुम्हारी नाक कट जाएगी तो मुझे इल्ज़ाम मत देना। सारी दुनिया के सामने मेरी नाक कट जाएगी? लेकिन क्या जरूर कोई खास बात है? इस कमबख्त मोटू को वापस बुलाना पड़ेगा। ए मोटू भाई, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो, यहाँ तो आओ। यार, तुम तो जरा सी बात पर नाराज हो गए। चलो, मैं यानी कि कुकबरान, दुनिया का महान जासूस, तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ। अब माफ़ भी कर दो ना यार, और मेरे पास आकर बैठो। कुकबरान के माफ़ी मांगने पर मोटू वापस आ गया। यार मोटू भाई, जरा बताओ तो सही, कौन सा खतरा पैदा हो गया है? क्या पाकिस्तान के बम वर्षक विमान मेरी नाक पर बम गिराने वाले हैं, या फिर आतंकवादी मेरी नाक काट कर ले जाने वाले हैं? ही। कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, अखबार में एक खबर छपी है, इसे पढ़ लो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। कौन सी खबर है? लाओ जरा मैं भी देखूं। मोटू ने कुकबरान को अखबार दिया और वो खबर भी दिखा दी, जिसमें उसकी नाक का संबंध था। कुकबरान जल्दी जल्दी वो खबर पढ़ने लगा। राजधानी, दिनांक 1 मार्च। शहर में कोई गैंग धड़ल्ले से नकली नोट चला रहा है। सबसे ज़्यादा नोट परेड के इलाके में पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। नकली नोट चलाने वाले गैंग को पकड़ना तो दूर, पुलिस उस नकली नोट चलाने वाले एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ पाई है। अगर पुलिस का यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। सत्यानाश हो मोटू तेरा! अरे अकल के दुश्मन, इस खबर का मेरी नाक से भला क्या संबंध? खामखा मेरा टाइम खराब करवा दिया। चल अब जल्दी से दफा हो जाए यहाँ से। बड़े आश्चर्य की बात है बॉन्ड भैया, एक जासूस होकर भी तुम इस खबर से अपनी नाक का संबंध नजर नहीं आ रहा है? मेरे बाप, अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो तू ही बता दे, क्या संबंध है इस खबर से मेरी नाक से? ठीक है, मैं ही बताता हूँ, सुनो। तुम इस शहर के मशहूर जासूस हो। सारी दुनिया में तुम्हारा नाम है। जब सारी दुनिया को यह खबर खबर पड़ी जाएगी कि राजधानी में नकली नोट धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? लोग वो तो यही सोचेंगे ना कि कुकबरान एक जासूस नहीं बल्कि घसियारा है। अगर जासूस होता तो अपने ही शहर में पनप रहे नकली नोट चलाने वाले गैंग को अब तक जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंचा चुका होता। अब तुम ही बताओ, सारी दुनिया में तुम्हारी नाक कटेगी या नहीं? यू आर राइट मोटू। सारी दुनिया में ना ही सिर्फ मेरी नाक कट जाएगी, बल्कि लोग वो मेरी इज्जत का फालूदा भी बनाकर चाट जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, सबसे पहले कि तुम्हारी इज्जत की खाट खड़ी हो जाए, इन किताबों को छोड़कर अपनी नाक बचाने के लिए कुछ करो। बस अपनी नाक बचाने के लिए अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कुकबरान का जासूसी दिमाग तेजी से कुछ सोचने लगा। तभी ऑफिस के बाहर पुलिस की एक जीप आकर रुकी। आए, यह क्या इंस्पेक्टर पटाका सिंह यहाँ क्यों आए हैं? कहीं हम लोगों से कोई अपराध तो नहीं हो गया? जरूर यही बात होगी। क्या मैं यहाँ से भाग लूँ? अरे नहीं, मुझे बॉन्ड भैया को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागना चाहिए। बॉन्ड भैया, आंखें खोलो और देखो कौन आ रहा है। जो भी आ रहा है उसे टरका दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख नहीं रहे मैं इस समय कुछ सोच रहा हूँ? आने वाला इंस्पेक्टर पटाका सिंह अंकल है भैया, उन्हें टरकाया नहीं जा सकता। लगता है हमसे अनजाने में कोई जुर्म हो गया है, तभी तो वह हमें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। क्या? कहाँ है वे देखो,
ओह, मेरा जासूसी माइंड कहता है कि पटाखा अंकल के यहाँ आने का संबंध अखबार में छपी नकली नोट वाली खबर से है। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ऑफिस में प्रविष्ट हुए। हे, आइए इंस्पेक्टर अंकल, आइए, कहिए हम गरीब जासूस की याद आज आपको कैसे आ गई? मेरी नौकरी खतरे में है कुकबरान बेटे, अब तुम ही मेरी नौकरी बचा सकते हो। यानी मेरा जासूसी माइंड सही कह रहा है था कि पटाखा सिंह यहाँ नकली नोट चलाने वाले गैंग के चक्कर में ही आए हैं। अरे यह तो कुछ और ही मामला लग रहा है। बॉन्ड भैया, इंस्पेक्टर अंकल की छोकरी मेरा मतलब है नौकरी खतरे में है, और एक तुम ही हो कि देवदास की तरह किसी सोच में डूबे हुए हो। हाँ, याद आया। क्या हो गया आपकी नौकरी को अंकल? अरे यह पूछो क्या नहीं हुआ। कमबख्त नकली नोट चलाने वाले ने मेरी नाक में दम कर रखा है। मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा नकली नोट पकड़े गए हैं। इसीलिए आईजी साहब ने मुझे वार्निंग दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर नकली नोट चलाने वाले गैंग को पकड़कर जेल में डाल दूं, वरना वह मुझे सस्पेंड कर देंगे। तो यह बात है। खैर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? इस केस में मेरी मदद करो। नकली नोट छापने और उन्हें चलाने वाले गैंग को पकड़वा दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लोहा गर्म है, चोट मारकर मुर्गे को हलाल किया जा सकता है। अपनी नाक काटने से बचने के लिए मुझे इस केस पर काम तो करना ही है। क्यों ना इससे कुछ रुपए भी वसूल कर लिया जाए। बात यह है इंस्पेक्टर अंकल कि मैंने यह ऑफिस किसी पर एहसान करने के लिए नहीं खोला है। मैं केस पर काम करने की फीस लेता हूँ। आप चाहे केस किसी दूसरे का हो या आपका, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना अंकल। थोड़ा घोड़ा यदि घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं तुम्हारी फीस देने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ क्या फीस है तुम्हारी? औरों से तो मैं 10,000 लेता हूँ, लेकिन चूंकि आप अपने खास आदमी हैं इसीलिए आपसे 10 का आधा यानी कि 5,000 रुपये ले लूँगा, लेकिन फुल एडवांस। ही, आप पुलिसिया हैं ना, इसीलिए मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह शायद पहले से ही तैयारी के साथ आया था। उसने फौरन 5,000 रुपये जेब से निकालकर कुकबरान के सामने रख दिए। वाह क्या बात है! जिस तरह आपने फीस के 5,000 रुपये मेरे सामने हाजिर किए हैं, वैसे ही नकली नोट छापने वाले को आपके सामने हाजिर करूंगा। वाह क्या हरे हरे नोट हैं! लेकिन कैसे? बलि का बकरा बनकर? मैं कुछ समझा नहीं। आपकी समझ में अभी कैसे आ सकता है अंकल? बॉन्ड भैया ने अपनी स्पेशल जासूसी भाषा इस्तेमाल की है। जब वो आपको शुद्ध हिंदी में बताएंगे तो आपकी समझदारी में सारी बात आएगी। बॉन्ड भैया, अब जरा तुम इन्हें शुद्ध हिंदी में बलि का बकरा का मतलब समझाओ। कान इधर लाइए, मैं आपको शुद्ध हिंदी में सब कुछ समझाता हूँ। और फिर पटाखा सिंह को अपना प्लान समझाने लगा खुसर फुसुर। पूरा प्लान सुनकर वाह कुकबरान, मान गए तुम्हारे दिमाग को। मैं जानता था एक तुम ही हो जो मेरी नौकरी बचा सकते हो। ना सिर्फ आपकी नौकरी बच जाएगी बल्कि आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। ही, सवाल मेरी नाक का भी तो है, क्यों दोस्तों? कुकबरान को कुछ जरूरी जानकारी देने के बाद, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ बेटे। ठीक है आप जाइए, लेकिन प्लान में समय की पाबंदी जरूरी है। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के जाने के बाद, बॉन्ड भैया तुम जो जाल बिछा रहे हो जरूरी तो नहीं नकली नोट छापने वाले गैंग उसमें फंस ही जाए। मैं जाल के अंदर बहुत अच्छा दाना डाल रहा हूँ चेले, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि शिकार उसमें जरूर फंसेगा। उसी शाम को जब कुकबरान और मोटू एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस की एक जीप उस दुकान के सामने आकर रुकी। अरे बाप रे, भाग मोटू, मामा लोग आ गए। हवलदार लोटाराम, पकड़ो दोनों को, भागकर ना जाने पाए। अगर तुम इन्हें पकड़ ना पाए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आप चिंता ना करें सर, मैं इन दोनों के बाप को भी पकड़ ले आऊंगा। अगले ही पल हवलदार लोटाराम कुकबरान और मोटू के पीछे दौड़ पड़ा। रुक जाओ कम बख्तो, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। हफ हफ, अबे तू क्या, तेरा बाप भी हमें नहीं पकड़ पाएगा लोटे में मोटे। बस मोटू, अब घोड़े की तरह दौड़ने से कोई फायदा नहीं। अब हमें रुककर अपने आप को इनके हवाले कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह तो हमारे प्लान की मिट्टी पलीद हो जाएगी। मैं कहता हूँ रुक जाओ कमबख्तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लान की मिट्टी पलीद नहीं होगी। हम एकदम से नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे भागने की रफ्तार कम करेंगे ताकि हमारे प्लान में कोई गड़बड़ी ना आने पाए, तब ठीक है।
दोनों ने भागने की रफ्तार धीरे धीरे कम कर दी। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही देर बाद उन्हें पकड़ लिया गया। कमबख्तो, तुम दोनों मुझसे क्या समझ रहे थे? मुझसे बचकर भाग जाओगे? अरे मुझे 30 साल हो गए तुम जैसे चोर उचक्के को पकड़कर दौड़कर पकड़ते और जेल पहुंचाते हुए। हफ हफ। अरे हवलदार साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, हम चोर उचक्के नहीं हैं। हाँ हवलदार जी, हमारी गिनती तो एक नंबर के शरीफ आदमी में होती है। चुप बे मोटे, तड़ाक, हाय मर गया। अब तेरी भी ऐसी की तैसी, तड़ाक, हाय हाय मर गया। अब बताओ, तुम दोनों ने क्या अपराध किया है? पुलिस को देखकर क्यों भागे थे तुम लोग? आपको गलतफहमी हो रही है हवलदार जी, हम पुलिस को देखकर नहीं भागे। हम तो इस बार ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ का गोल्ड मेडल जीतने के लिए दौड़ दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। सच बोलो कमबख्तो, वरना मैं तुम दोनों को जेल में दौड़ने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तड़ाक तड़ाक। उफ। ओह। हम सच बोल रहे हैं हवलदार जी। तुमने कभी हाँ, तुमने कभी झूठ बोला जो हम झूठ बोलेंगे? हमारा खानदान तो सच बोलने के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। बूहू बूहू। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तड़ाक तड़ाक। हाय मर गया, हाय मेरी माँ। अब यह डंडा तभी रुकेगा जब तुम दोनों सच बोलोगे। तड़ाक तड़ाक। हाय बॉन्ड भैया, बचाओ। तब इंस्पेक्टर पटाका सिंह जीप से वहां पहुंच गए। ठहरो लोटा राम, यह क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, इस तरह सरेआम अपराधियों को मारना ठीक नहीं है। सर, यह दोनों अपना अपराध नहीं बता रहे हैं, यह लातों के भूत हैं। बिना डंडे खाए सच नहीं बोलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। यस इंस्पेक्टर साहब, हम पैदाइशी शरीफ लोग हैं, अपराध कर ही नहीं सकते। सर सुन ली आपको इनकी बातें, मैं जानता हूँ तुम्हें इनका तुम्हें इनका जुर्म। यह दोनों आजकल नकली नोट चलाने का धंधा कर रहे हैं। क्या यकीन नहीं हो तो इनकी तलाशी लेकर देख लो, इनके पास से दो दो 4 हजार के नकली नोट जरूर बरामद होंगे। लोटा राम ने खुद कुकबरांड और मोटू की तलाशी ली। दोनों के पास से 3,800 के 100 वाले नकली नोट बरामद हुए। अब बताओ, यह रुपए तुम्हें दोनों के पास कहाँ से आए? जवाब दो, वरना डंडे मार मार कर खाल खींच लूंगा। हमें माफ़ कर दीजिए हवलदार साहब, हमसे गलती हो गई बड़े साहब। लोटाराम, सड़क पर पूछताछ करना ठीक नहीं है, इन्हें कोतवाली ले चलो, वहीं इनका मुंह खुलवाया जाएगा। ठीक है सर। और फिर पुलिस दल कुकबरान और मोटू को लेकर कोतवाली रवाना हो गया। कमबख्त, नकली नोट चलाने का धंधा करने से अच्छा था तुम दोनों किसी गंदी नाली में डूबकर आत्महत्या कर लेते। ठीक है हवलदार जी, जेल से छूटकर हम पहला काम यही करेंगे। आधे घंटे के बाद, सर दोनों को टॉर्चर रूम में पहुंचा दिया गया है। मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं उनका मुंह खुलवा सकूं। नहीं हवलदार, उन दोनों का मुंह खुलवाना तुम्हारे बस का काम नहीं है, यह काम मैं खुद करूंगा। लेकिन सर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यह मेरा ऑर्डर है। हवलदार को बाहर छोड़कर इंस्पेक्टर पटाका सिंह टॉर्चर रूम में प्रविष्ट हुआ। आपने तो हमारी ऐसी की तैसी करवा दी इंस्पेक्टर अंकल। उफ, कसाई को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? वह बात यह है कि मैंने सोचा लोटाराम को साथ ले चलने से नाटक में जान आ जाएगा। आपके नाटक में जान डालने की पड़ी थी। अगर आप कुछ देर और ना आते तो वह जल्लाद मोटा हवलदार हमारी जान ले लेता। जो हो गया उसे मारो गोली। और यह बोलो, आगे क्या करना है? बॉन्ड भैया, आगे की योजना जरा संभल कर बताना। उससे में इस बार की तरह ज़्यादा जान डालने की कोशिश मत करना। और अगले ही पल योजना अनुसार भीतर नाटक शुरू हो गया। तड़ाक, हाय मर गया, ढिशुम, अरे मार डाला है। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? नकली नोट कहाँ छपते हैं बताओ, वरना तुम दोनों की खाल उतार दूंगा और उससे जूता बनवाकर पहन लूंगा। हमें नहीं मालूम। तड़ाक, हाय ढिशुम, उफ। हैं? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। हम शरीफ आदमी हैं, हमारा नकली नोट छापने वाले किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है। तुम लोग ऐसे नहीं सच नहीं बोलोगे। तड़ाक ढिशुम, तड़ाक ढिशुम, तड़ाक ढिशुम, धड़ाक। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर पटाका सिंह पसीना पोंछता हुआ टॉर्चर रूम से बाहर निकला। क्या हुआ सर? कुछ बताया उन कम वक्तों ने? नहीं सर, आप एक मौका मुझे देकर देखिए, मैं मिनट में उनका मुंह खुलवा लूंगा। नहीं, मैंने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है, ज़्यादा टॉर्चर करने से वे मर भी सकते हैं। इसीलिए अभी उन्हें लॉकअप नंबर 4 में पहुंचा दो, कल मैं उन्हें फिर टॉर्चर करूंगा।
सर वो दोनों आसानी से मानने वाले जीव नहीं हैं। आप मुझे एक चांस देकर तो देखिए, मैं उनकी 7 पुश्तों तक का मुंह खुलवा लूंगा। हवलदार, तुमसे जो कहा गया है वही करो, वरना मुझे आईजी साहब से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। तो ठीक है सर, जैसा आप कहें मैं वैसा ही होगा। उस रात एक बंगले पर बॉस, आज शाम 2 कोतवाली में 2 मुर्गा लाया गया है। उनके पास से 3800 के नकली 100 वाले नोट बरामद हुए हैं। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने प्रेस में रिपोर्टरों को बयान दिया है कि उनके पास से जो नकली नोट मिले हैं उन्हें साधारण आदमी नकली साबित नहीं कर सकता। पुलिस विभाग के एक्सपर्ट बहुत मेहनत के बाद उन नोटों को नकली साबित कर पाए हैं। इसका मतलब है शहर में हमारे अलावा भी कोई गैंग नकली नोट छापने का धंधा कर रहा है। यह नहीं, उनके नोट की क्वालिटी हमारे नोट से बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे नोट आसानी से नकली साबित हो जाते हैं। यस बॉस, लगता तो कुछ ऐसा ही है। रंगा, जिस तरह मयान में 2 तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, उसी तरह शहर में नकली नोट का धंधा भी 2 नहीं सिर्फ एक ही आदमी करेगा, और वो आदमी मैं हूँ। मैं पता करो उन दोनों आदमियों का संबंध किस गैंग से है और उसका बॉस कौन है। हमें ना सिर्फ उस गैंग का उसका गैंग का वो उसके बॉस को समाप्त करना है, बल्कि उस ब्लॉक को भी अपने कब्जे में करना है जिससे वह नोट छापते हैं। फिर उस ब्लॉक से सिर्फ हम नोट छापेंगे, क्या समझे? मैं समझ गया बॉस। हमारा एक आदमी जाबिर अभी हवालात में ही है। मैं कल सुबह उसके पास खबर भिजवा दूंगा। वह हवालात में ही उन दोनों से मिलकर मतलब कि सारी जानकारी हासिल कर लेगा। गुड। काम की बात मालूम होते ही मुझे फौरन खबर करना। अब तुम जा सकते हो। उधर पुलिस हवालात में रात के समय, बॉन्ड भैया लेटे लेटे क्या कर रहे हो? जरा शिकार फंसाओ ना। इतनी जल्दी करना ठीक नहीं मोटू। अगर मैं बिना किसी खास कारण से शिकार के पास पहुंच गया तो वो सावधान हो जाएगा। इसीलिए चुपचाप पड़े रहो। मौका देखकर मैं खुद शिकार को फंसा लूंगा। लगभग आधी रात के समय, बॉन्ड भैया होशियार, शिकार खुद आ रहा है। बहुत अच्छे, यानी कि मेरे आइडिया ने तीर के बजाय गोली का काम किया है। हमारा सारा काम और आसान हो जाएगा। शीघ्र ही वह व्यक्ति कुकबरान और मोटू के पास पहुंच गया। बंदे को जाबिर खान कहते हैं दोस्तों, और मैं इनका असिस्टेंट मोटू। मुझे कुकबरान कहते हैं। पेशे से प्राइवेट जासूस हूँ। जासूस होते हुए भी नकली नोट चलाने के चक्कर में हवालात की रोटी तोड़ रहे हो। प्राइवेट जासूसी का धंधा तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया हुआ है, जबकि असली धंधा तो नकली नोट चलाना ही है। यह काम मैं 2 साल से कर रहा हूँ, कभी पकड़ा नहीं गया, पर कल पुलिस ने मुझे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मेरे ख्याल से मेरे ही गैंग के किसी आदमी ने मुखबरी की होगी। नकली नोट चलाने का धंधा तो मैं भी करता हूँ दोस्त, लेकिन पुलिस ने मुझे नकली नोट चलाते हुए नहीं बल्कि जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। इसका मतलब पटाका सिंह का शक सही निकला। इसका संबंध नकली नोट छापने वाले गैंग से ही है। वाह, कितना अच्छा इत्तेफाक है। हम तीनों एक ही थाली के बैंगन हैं। तभी क्या बातें हो रही है? चलो अपना काम करो। अब अगर मैंने तुम लोगों को बात करते हुए देख लिया तो डंडा मार कर खाल खींच लूंगा। अच्छा दोस्त, चलता हूँ, बाकी बातें सुबह होगी। ठीक है। अभी जाबिर अपनी जगह चला गया। बॉन्ड भैया, जाबिर बहुत पहुंचा हुई चीज लगता है। मुझे नहीं लगता कि वह हमें मतलब की कोई बात बताएगा। वह क्या उसका बाप भी बताएगा? मेरा नाम यूं ही कुकबरान नहीं पड़ा है। मेरे अंदर जेम्स बॉन्ड के सभी गुण मौजूद हैं। मैं उनके मुंह से मतलब की जानकारी निकलवा ही लूंगा। जो कुछ करना है जल्दी करो, मुझे हवालात की रोटी हजम नहीं हो रही है। अगले दिन खाने के समय, यार जाबिर भाई, एक बात सच सच बताना, तुम्हें धंधे में कितना कमीशन मिलता है? शिकार खुद ही जाल में फंस रहा है। मुझे दाना डालना चाहिए ताकि यह सब कुछ खुद ही उगल डाले। उस दिन छुट्टी के दिन के कारण उन्हें हवालात में पेश नहीं किया गया था। यह भी योजना का एक अंग था। हमें धंधे में 25% कमीशन मिलता है। साल में 10% बोनस मिलता है। उसके अलावा गैंग का कोई आदमी पकड़ा जाए तो बॉस उसके घर वालों को तब तक 5,000 रुपये महीना खर्च के लिए देते हैं जब तक कि वह आदमी छूटकर नहीं आ जाता। वाह, क्या बात है तुम्हारे बॉस की। और एक हमारा बॉस है, कमबख्त हमें धंधे में सिर्फ 10% कमीशन देता है, उसके अलावा और कुछ नहीं देता।
यह तो सचमुच बड़ी नाइंसाफ़ी है। इतनी कम कमीशन पर तो मैं तो कभी धंधा नहीं करूँगा। करना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या करूँ, कोई दूसरी पार्टी मिलती ही नहीं है। साला कमीना कहीं का, हम यहाँ बंद पड़े हैं और वो कहीं मौज कर रहा होगा। सुनो, क्या तुम दोनों मेरी पार्टी में आना पसंद करोगे? क्या सच तुम्हारा बॉस हमें अपने गैंग में रख लेगा? आसानी से तो नहीं रखेगा, लेकिन अगर तुम उसकी कुछ शर्तें पूरा कर दोगे तो वह तुम लोगों को जरूर रख लेगा। तो तुम मुझे अपने बॉस का पता बताओ, मैं जेल से छूटकर उनसे जाकर मिल लूंगा और उनकी हर शर्त पूरी कर दूंगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग। मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद।